Hello guys, welcome back to the new video and as you can see I have completed 537 kilometers and मेरा सर्विस ड्यू आ चुका है करेंटली बाइक मुझे दे रहा है 30.4 का माइलेज विच इज़ नॉट गुड विच इज़ नॉट बैड सो 30 का माइलेज दे रहा है। लेट्स गो टू द सर्विस सेंटर एंड वहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ बाकी डिटेल्स। और अगर इश्यूज़ की बात करूँ तो इश्यूज़ ऐसे मुझे मेजर कुछ भी मेजर इश्यूज़ नहीं लगा। बाइक ठीक चल रही है, इंजन से कुछ टैपेड नॉइज़ नहीं है, कॉन्सेट का कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सब अच्छे चल रहा है, ब्रेकिंग इज़ गुड। बट एक इशू जिसका मुझे डर था बाइक लेने से पहले, जो मैं ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि बहुत लोग इशू हो रहे हैं, दैट इज़ बाइक गोइंग टू द राइट साइड व्हेन आई लीव द हैंडल बार। वो इशू बहुत लोगों ने पिछला वीडियो कमेंट सेक्शन में बोला, तो आप खुद देख लो। बाइक छोड़ रहा हूँ, ये देखो राइट जा रहा है सो ये एक इशू तो है। देखो बाइक छोड़ूंगा राइट जाता है, अगर एक उंगली भी टच करो तो ठीक है, बट एक उंगली टच नहीं करो तो थोड़ी देर में राइट जाने लग जाता है। सो ये राइट साइड जो खींचता है वो पता नहीं क्यों हिमालयन खींचता है। अभी मैं शोरूम में भी बताऊंगा, वहाँ पे देखते हैं वो लोग ठीक कर पाए कि नहीं। वैसे तो ज़्यादा कुछ बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, बट देखो इफ़ आई ट्राई टू प्रैक्टिस, अगर मैं पूरा लेफ्ट साइड आया हूँ तब जाके वो सीधा रह रहा है। सो कोई नहीं, मैं थोड़ा सामान अपना ऐसे एडजस्ट कर लूँगा कि वो सीधा हो जाए, बट अगर सर्विस सेंटर उसको ठीक कर सकता है देन इट्स बेस्ट। बट बाकी और कुछ मुझे मेजर इशू लगा नहीं है, कुछ भी। और बढ़िया चल रही है बाइक, बहुत मज़ा आ रहा है, द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी मच हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ टेकिंग दिस बाइक, कोई रिग्रेट नहीं है। एंड अभी मैं रनिंग इन पीरियड का वीडियो बनाया हूँ, सो इस वीडियो से पहले ही मैंने अपलोड कर दिया होगा अभी तक तो। सो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा तो वो देख सकते हो। अगर आप रिसेंटली बाइक खरीद रहे हो, हिमालयन खरीद रहे हो, कोई भी और बाइक खरीद रहे हो, दैट वीडियो विल रियली हेल्प यू कि आप बाइक लेते हो तो आपको कैसे चलाना चाहिए। First 500 kilometers, first 200 kilometers to have the optimal performance of your bike. So you can check that out. Royal Enfield का शोरूम तो दिख रहा है, वो काफ़ी सारे बाइक्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा देते हैं बाइक और जाके एक बार देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस मैन, हाउ टू डू इट। तो आपको प्रोसेस करा के मिलता हूँ, बताता हूँ क्या होगा। सो गाइस वी आर एट द रॉयल एनफील्ड शोरूम एंड अपनी बाइक लग गई सर्विसिंग के लिए। वहाँ पे जस्ट ऊपर चढ़ा है एंड दिस इज़ द वेटिंग एरिया, जो भी कस्टमर्स यहाँ वेट कर सकते हैं। अपनी हेलमेट यहाँ रखी हुई है। सो पहले सर्विसिंग में उन्होंने बोला कि इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा एंड चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूबिंग होगा, साथ में ब्रेक शू को क्लीन करेंगे एंड बाकी नॉर्मल क्लीनिंग इंस्पेक्शंस रहेगा। और कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं वाले, एयर फिल्टर भी इसमें साफ़ नहीं करने वाले। सो पहला सर्विसिंग 500 किलोमीटर्स का है, उसके बाद नेक्स्ट सर्विसिंग 5000 किलोमीटर हो जाएगा, तब होगा। हेलो गाइस, अपनी बाइक की हो गई है सर्विसिंग एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कल मुझे निकलते सर्विस सेंटर से 7 बज गया था। सोचो, मतलब मैं 10 बजे गया था 7 बजे निकला हूँ। 6 बजे तक बाइक रेडी थी, बट फिर बारिश हो गई, फिर मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद भी बारिश रुकी नहीं, तो फिर 7 बजे मैं निकल ही गया भीगते हुए। तो ना कुछ रिकॉर्ड कर पाया, ना कुछ चेक कर पाया अच्छे से। तो देखो भाइयों, मैं ज़्यादा बायस्ड होकर बात नहीं करूँगा, बट डिफरेंस तो है। जो पहले ही चलती थी और अब सर्विस होने के बाद चल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। थोड़ा स्मूथ लग रहा है सब कुछ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था रॉयल एनफील्ड में एंड टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद इट। मतलब 45 to 1 आवर के अंदर में सर्विसिंग हो जा रही थी सारी बाइक्स की। मेरी बाइक भी बहुत जल्दी बारी आ ही गई थी। 10 बजे मैं किया था, अराउंड 11:30 12 बजे बारी आ गई थी एंड 1 बजे तक मेरी बाइक रेडी थी, सब सर्विस हो चुका था। सो पहला सर्विसिंग में रॉयल एनफील्ड में आपका एयर फिल्टर
चेंज नहीं होता है, ना आपका एयर फिल्टर खुल के साफ़ होता है, बिकॉज 500 किलोमीटर एयर फिल्टर कुछ गंदा भी नहीं हुआ होगा। ओह वाह मैन, व्हाट अ क्लासिक। ओह कितना ज़्यादा लंबा लग रहा है। आगे से दिखाता हूँ। वाह पे मैं एक चीज़ कंप्लेन करना चाहूँगा रॉयल इनफील्ड का, कि जो बंदा टेस्ट ड्राइव ले रहा था उसने फ्यूल इंजेक्टर का वेट ही नहीं किया, उसने डायरेक्ट ही सेल्फ स्टार्ट कर दिया। भाई मैं को एकदम ऐसे हर्ट हुआ कि भाई मैं इतना प्यार से चला रहा हूँ, ये डायरेक्ट बस चाबी ऑन की और फट से ऑन कर दिया, कुछ वेट कुछ नहीं। सो वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि भाई आप लोग का इतना सारा बाइक्स है, आप लोगों को पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, फिर भी आप लोग कस्टमर के सामने ऐसे कर रहे हैं, पीठ पीछे क्या ही करेंगे। तो वो मुझे बहुत ख़राब लगा। उसने फिर टेस्ट ड्राइव लिया, टेस्ट ड्राइव करके आया, फिर उसने अपने बंदे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ करो। वो बंदे ने कुछ किया। उसके बाद भाई सर्विस सेंटर के 4-5 बंदे सब मिलकर मेरी गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं, देख रहे क्या क्या करना है। SOP निकाल ली वो लोगों ने, हिमालयन का SOP, पूरा SOP पढ़ के फॉलो कर रहे थे कि क्या इशू हो सकता है राइट साइड कूलिंग का। तो वो लोगों ने मुझे बोला कि जो साइड में इंजन बोल्ट्स रहते दोनों तरफ, उसका टॉर्क सेटिंग ठीक करना होगा, टॉर्क सेटिंग से मे बी इशू ठीक हो जाएगा। तो SOP में जितना टॉर्क सेटिंग लिखा था कि आगे वाले बोल्ट का 60 है, पीछे वाले का 20 है, वो सब उन्होंने चेंज किया, वो सब उन्होंने चेक किया, वापस से करेक्ट किया। एंड बड़ा सा एकदम टॉर्क टेंशनर लेके आया। टॉर्क टेंशनर से पूरा लगे हुए 3-4 लोग लगे हुए हैं, और वो लोग 2 बजे चालू किए लंच के बाद, 2 बजे से वो लोग 4 बजे तक, 4-5 बजे तक वही किए। बहुत देर सब कुछ पूरे नीचे से लेके स्टैंड से लेके हर एक बोल्ट को टाइट किया, हर एक बोल्ट का जो परफेक्ट टॉर्क होना चाहिए वो एकदम उन लोगों ने सेट किया। फिर वापस से जो बंदा था जो टेस्ट ड्राइव ले रहा था, उसने वापस से चेक किया एंड आके बोल दिया कि हाँ इशू ठीक हो गया, और मुझे गाड़ी वाड़ी दे दिया। तब तक बारिश हो रही थी, मैं निकल गया। अब मुझे पूरा ट्रैफिक का तो मैं टेस्ट कर पाया नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इशू फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। सो ये देखो भाई, जा तो रहा है अभी भी। अगर पहले से थोड़ा डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंस है, सेम ही है। पहले जितना जा रहा था अभी भी उतना ही जा रहा है। देखो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, पहले स्ट्रेट रहता है, हल्का सा राइट होना चालू होता है, उसके बाद फिर पूरा ही राइट जाता है। देखो राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जाते रहता है। सो ये है भाई, ये मुझे पता था नॉन इशू है। आई थॉट कि सर्विस सेंटर इसको ठीक कर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो कुडंट फिक्स इट। सो ये इशू तो है, बट हाँ जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको राइट साइड पुलिंग कुछ नहीं फील होगा, एकदम आराम से स्टेबल है, आराम से आप इधर उधर निकाल पाओगे। जैसे आप हाथ छोड़ोगे तभी राइट साइड पुल होता है। सो उतना बड़ा दिक्कत नहीं हो रहा है। बट हाँ अगर मैं इसमें क्रूज़ कंट्रोल लगा दूँ तो मैं हाथ छोड़ के क्रूज़ कंट्रोल से सेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक उंगली रखना पड़ेगा। सो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद रॉयल एनफील्ड। अगर मैं बात करूँ सर्विस कॉस्ट की, सो यहाँ पे मैं आपको बिल का स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ। टोटल 1825 लगा है हमें, 1825 रुपीज़, 25-30 पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये बिल पे होगा। और जिसमें से 1000 रुपीज़ हमारा इंजन ऑयल का है। सो 2.1 लीटर इसमें जाता है, विच इज़ वेरी गुड। तो 1000 रुपीज़ इज़ आई थिंक फेयर इनफ, ज़्यादा नहीं है। देन 200 उन्होंने चेन क्लीनिंग का लिया, 250 उन्होंने ये फर्स्ट सर्विस किट होता है शायद, उसमें ऑयल फिल्टर और बाकी ओवरिंग्स रहते हैं, उसका लिया। फिर 200 उन्होंने जो कार्बोरेटर और बाकी सब चीज़ क्लीनिंग किया, रस्ट क्लीनिंग, वो सब चीज़ का लिया। एंड लास्ट में थोड़ा बहुत 100 कुछ समथिंग किसी का लिया। तो दिस वाज माय फर्स्ट सर्विसिंग, 1800 लगा है। एंड देखते हैं बाकी सर्विसिंग में कितना लगता है, और कुछ इश्यूज आता है कि नहीं आता है। दिस वॉज फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी और भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा, इसका रिव्यू वीडियो भी आने वाला है। और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।